इस सीन में जिम के हैंड पर एक कंपास का टैटू है और इस सीन में वो मिसिंग है। इट मींस इस वाले डिस्प्ले पर आप नोटिस करोगे भाई पठान क्या कर रहा है, ऐसे तो ये भाग जाएगा। हे गाइस, मिस्टर मिस्टेकर इज हियर। मैंने पठान के ट्रेलर को 0.25x की स्पीड से देखा और इसमें मैंने 10 ऐसी अमेजिंग हिडन डिटेल्स और मिस्टेक्स फाउंड की हैं जो कि आपने नॉर्मल स्पीड में मिस कर दी होंगी। और हाँ, ये वीडियो इसलिए लेट आ रही है क्योंकि ये चैनल हैक हो गया था। एंड नाउ एवरीथिंग इज गुड। अब से आपको वीडियो टाइम पर मिलेंगी। सो ये वीडियो एंड तक देखना, आप शॉक्ड होने वाले हो। डिटेल नंबर 1, जैसे इस सीन में एक मार्केट दिखाया जा रहा है जो कि म्यांमार में वेपन्स को इलीगली सेल करता है। अब ये सीन म्यांमार का इसलिए है क्योंकि अगर आप इनके फ्लैग को देखोगे तो ये फ्लैग एक्चुअल में म्यांमार का है जो कि दिखने में सेम है, लेकिन कोई कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए इस फ्लैग के ऊपर वाली लाइन को व्हाइट कर दिया गया है। और इस सीन को अगर मैं स्लो मोशन में दिखाऊं तो यहाँ पर आप एक मशीन गन को नोटिस करोगे और यही सेम मशीन दीपिका इस सीन में चला रही है। इट मींस ये लड़की कहीं ना कहीं इन टेररिस्ट ग्रुप से मिली हुई है। अब वो कैसे, इसका प्रूफ मैं आपको आगे चल के दूंगा। नंबर 2, जैसे इस सीन में जिम जो मिसाइल लॉन्च कर रहा है वो एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी है इस बड़ी वाली मिसाइल की। मे बी इसकी तरफ से ये हिंट है कि इससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। और यहाँ पर आप एक और चीज नोटिस करोगे, जिस कार को इसने टारगेट किया है वो कार एक रॉ एजेंसी की कार है। नंबर 3, इस सीन में बहुत सारी चीजें नोटिस करने वाली हैं। जैसे इन 2 वॉल टाइप बायो वेपन्स को देखो, एक्चुअल में इनमें लिक्विड टाइप वायरस भरा हुआ है जो कि आप इस सीन में नोटिस कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप एक और चीज नोटिस करोगे कि इनको एक मैक्सिमम टेम्परेचर में रखा गया है जो कि एक लॉजिकल वाली चीज है, क्योंकि हमें पता है अगर किसी भी चीज को लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना है तो उस वस्तु को हमें ठंडे वातावरण में रखना होगा। Well, देखते हैं ये बायो वेपन्स का कमाल हमें किस तरीके से दिखाया जाएगा। नंबर 4, इस स्क्रीन पर जो शिप दिखाई जा रही है यही सेम शिप हमें वॉर में देखने को मिली थी। अब यहाँ पर ये बात तो क्लियर है, पठान का मिशन वॉर के टाइमलाइन के आगे का ही है। अब बेसिकली देखा जाए वॉर में जितना भी कांड हुआ था उसका रिस्पॉन्सिबल है बोको हराम। अब बोको हराम वो इंसान है जो कि अभी तक किसी के सामने नहीं आया। अब यही वो बंदा है जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को अपने टचअप में रखता है और आउटफिट एक्स कहीं ना कहीं इसी के द्वारा दिए गए कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है। वैसे बोको हराम के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पठान इस बंदे को अपने साथ ले जा रहा है ताकि इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। नंबर 5, अब ये डिटेल मेरी सबसे ज्यादा फेव डिटेल है। अब इस डिटेल को ध्यान से देखना और समझना। अब जैसे आप यहाँ पर जो मिसाइल देख रहे हो वो जिम के फिंगरप्रिंट से एक्टिवेट होगी और उसी के फिंगरप्रिंट से डीएक्टिवेट भी होगी, जो कि यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं। अब डिटेलिंग देखना, रॉ एजेंसी वालों ने इसको कैसे हैक किया है। जिम के फिंगरप्रिंट्स को इन्होंने एक पतले गिलास पर किसी भी तरीके से लिया है और जिम के फिंगरप्रिंट्स को इस गिलास को स्क्रीन से अटैच करके स्कैन कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्कैनिंग परफेक्टली हो रही है। नंबर 6, तुम्हें पता है इस ट्रेलर को फास्ट कट इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं। जैसे पठान के फाइटिंग वाले सीन्स को अगर मैं 0.25x की स्पीड से दिखाऊं तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे यहाँ पर पठान की किक मिस हो रही है। और यहीं पर ही नहीं बल्कि इन ट्रेन वाले सीन्स को भी देखो और इस वाले सीन में भी। इसलिए मैं मूवीज और ट्रेलर्स को स्लो मोशन में देखता हूँ क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारी डिटेलिंग देखने को मिलती है जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो भाई इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। नंबर 6, इस सीन में पठान और दीपिका एक बिल्डिंग से हैंग होकर नीचे आ रहे हैं और तुम्हें बता दूं एक्चुअल में ये बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है क्योंकि ट्रेलर के स्टार्टिंग सीन में हमें बुर्ज खलीफा दिखाया गया है और दोनों के ग्लासेस एग्जैक्ट सेम हैं। क्या तुम्हें पता है ये बुर्ज खलीफा वाला सीन एक बंदे ने रियल में किया था। अब आधे लोग तो समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल की। उसमें एक बुर्ज खलीफा वाला सीन था जिसके ऊपर टॉम क्रूज ने रियल स्टंट किया था। पठान का ये सीन गोस्ट प्रोटोकॉल के इसी सीन से इंस्पायर्ड है जो कि BFX है। नंबर 7, इस वाली सीन में बहुत ही माइनर डिटेल थी जिसे नोटिस करने के लिए मुझे 3 नंबर का चश्मा पहनना पड़ा। जैसे पठान ने इस बंदे को इस हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाया हुआ है और आपको यहाँ से देखने पर लग रहा होगा कि पठान ने इसको यहाँ पर स्टक किया है, लेकिन मैं अगर इस सीन को जूम करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे एक्चुअल में पठान ने इसको यहाँ पर स्टक नहीं किया, ये खुद यहाँ पर लटका हुआ है। भाई पठान क्या कर रहा है, ऐसे तो ये भाग जाएगा। भाई कसम से अगर एडिटर इसको अगर नॉर्मल स्पीड में कट करता तो ऑडियंस इसके कमेंट बॉक्स में इतनी गालियां देती कि एडिटर खुद भाग जाता। भाई डिटेलिंग से ज्यादा तो मैंने मिस्टेक निकाल दी। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, इन फाइट वाले सीन्स के दौरान मैंने कुछ अमेजिंग नोटिस किया है। जैसे दीपिका इन गुंडों से फाइट कर रही है और पीछे बहुत सारी डिस्प्लेज हैं। अगर मैं इन डिस्प्लेज को जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे इस डिस्प्ले पर एक शिप है और एक्चुअली में ये शिप ये वाली शिप है जिससे मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा है। और इस वाली डिस्प्ले पर जो सिग्नल व्हील है वो आप इस वाली डिस्प्ले पर नोटिस करोगे और ये डिस्प्ले रेड नोटिस दे रही है मिसाइल लॉन्चिंग का, क्योंकि यहाँ पर जो आप रेड डॉटेड देख रहे हो वो एक्चुअल में मिसाइल की लोकेशन है। नंबर 9, जॉन के इस सीन को
देखो, जॉन के आई मीन जिम के हैंड पर आप ये कंपास वाला टैटू देख रहे होगे। और अब इस सीन को देखो, मतलब यहाँ पर वो टैटू मिसिंग है। इट मींस या तो जॉन अब्राहम का कैरेक्टर डबल रोल में है या फिर ये बाद में टेररिस्ट बनेगा, क्योंकि यार ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। क्योंकि यार इनके डायलॉग्स को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक सोल्जर है वो बाद में कुछ देश के लफड़ों के चलते एक टेररिस्ट बना है। मे बी इस टैटू का मतलब ये है कि इसे बस कॉन्ट्रैक्ट दो, ये चारों दिशाओं को भून के रख देगा। नंबर 10, अब इस वाली डिटेल में मैं बताऊंगा कि दीपिका का कैरेक्टर कैसे एक विलन हो सकता है। देखो, मेजोरिटी स्पाई मूवीज में हमने देखा है जो रॉ एजेंट्स होते हैं वो देश के अलग अलग कोने में काम करते हैं, और ये एजेंट कभी कभी एक ही कंपनी के लिए काम नहीं करते। इनको कभी कभी इनकी एबिलिटीज के हिसाब से दूसरी एजेंसी भी हायर करती है, जो कि बाद में हमें पता चलता है कि ये एजेंसी खुद देश के लिए खतरा है। तो मे बी दीपिका किसी और एजेंसी के लिए काम कर रही है और उसे ऊपर से ऑर्डर्स दिए गए हैं इस मिशन को फेल करवाने के लिए। अब भाई मिशन कैसे फेल होगा? सिंपल, किसी रॉ एजेंट के साथ इस मिशन में शामिल हो जाओ और जैसे ही मिशन कंप्लीट होने वाला हो वैसे कुछ खुराफात कर दो। अब जैसे इस सीन को देखो जहाँ पर पठान दीपिका को पकड़ रहा है। भाई कुछ टाइम पहले ये दोनों साथ में मिशन कर रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि पठान को इसको पकड़ना पड़ रहा है? भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। अब तुम लोग बताओ मुझे कमेंट करके, तुम्हें क्या लगता है दीपिका के बारे में? ये कोई रियल में रॉ एजेंट है या फिर ये भी बोको हराम से मिली हुई है? मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा। और हाँ, ऊपर वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।